बाज़ार जैसे मीठे क्रीमी मुंह में घुल जाने वाले मीठे दही बड़े मैं घर में बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को मीठे दही बड़े से बाज़ार में मिलते हैं। कराची की बहुत सी मशहूर दुकानें हैं जिनमें दही बड़े जो मिलते हैं उनकी दही बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार है, और अगर हम उसको घर में बनाते हैं तो ये घर में वैसे नहीं बन पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ तमाम इजी तरीका शेयर करूँगी कि घर में जो है वो आप बाज़ार जैसे मीठे दही बड़े कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी दही कैसे तैयार होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो चीनी का डाल लिया था। मैंने पिसे हुए लिया था, आप कोई सी भी चीनी मतलब नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और ये मैंने ना दही बड़े के जो बड़े होते हैं ना वो लिए थे, और ये मैंने जो पैकेट वाले होते हैं बाज़ार के वो लिए थे। घर में बनाना भी बहुत आसान है, वो मैं शेयर करूँगी आगे आपके साथ। और इसको ना इसमें अच्छे तरीके से भिगा कर और ऊपर से कवर करके मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। और ये आप दही देख सकते हैं, ये मैंने घर में बनाई थी बग़ैर दूध के, पाउडर वाले दूध से दही, वही वाली दही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और अगर आप चाहते हैं मेरी ये वाली रेसिपी लेना तो मैं आपके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने इसको ना हैंड विस्कर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और एक खुला बर्तन ले लिया और उसमें मैंने ये दही डाल दी। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी दही है, बिल्कुल पानी वाली नहीं है मेरी दही। और ये जो है ना बिल्कुल जैसे नेस्ले की दही होती उस तरह की मीठी और क्रीमी दही होती है। दही मैंने 1 पाव 250 ग्राम ले ली थी, और ये देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद जो है इसके अंदर डलेगी क्रीम। क्रीम भी मैंने घर में तैयार की थी, ये भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आप घर में क्रीम बनाना चाहें तो इस तरह से बनाकर वो भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत बजट फ्रेंडली है क्योंकि बाज़ार से जो हम क्रीम लाते हैं वो ख़ासी महंगी है। ये भी मैंने जो है ना 1 कप ले लिया था क्रीम को, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। आप देख लें बिल्कुल जैसे बाज़ार से जो है वो हम दही बड़े मीठे लेते हैं उसका जो दही जैसे तैयार होता है क्रीमी मज़ेदारी, उस तरह से बिल्कुल रेडी होगा। इन दोनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख दिया है मैंने। और यहाँ जो मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर डाली थी, 1/4 कप डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और इसके अंदर पाउडर शुगर ही आप डालिएगा, नॉर्मल शुगर नहीं डालिएगा क्योंकि उसके चंक्स होते हैं ना तो वो फिर पानी छोड़ देगा। तो आप जो है ना इस पाउडर शुगर को डालिएगा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारी मज़ेदार सी जो है ना दही बड़े की दही जो है तैयार हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे बाज़ार से मिलती है मज़ेदार। क्रीमी फुल्कियाँ जो हैं वो 20 मिनट तक मेरे भीग चुके थे। अब आप ये देख सकते हैं, इसको जो है ना मैं हाथों से देख रही हूँ, दबा कर आपको दिखाती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने शुगर भी 1 चम्मच डाला था, तो ये थोड़े से अंदर से मीठे और भी हो जाएंगे और बड़े मज़ेदार से तैयार होंगे। इसको मैंने छान लिया था पानी से, दबा दबा के हाथों से इसका पानी नहीं निकालना। जस्ट इसको छन्नी में डाल के जो है आपने पानी को छान लेना है, क्योंकि मैंने जो गर्म पानी था उसमें शुगर डाली थी तो वो उसके अंदर थोड़ा सा उसका सिरप भी रहेगा, तो ये बड़े जूसी से रेडी होंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के लिए ना आप कम से कम आधा घंटे के लिए इसको आप बाहर रखें। उसके बाद आप इसको कवर करके उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि जितने ठंडे दही बड़े होते हैं उतने ही मज़ेदार लगते हैं। और ये 2 घंटे बाद जो है मैंने फ्रिज से निकाली है, सर्विंग के लिए रेडी है। इसके ऊपर मैंने पिसी हुई और भुनी हुई कुटी लाल मिर्च जो है वो डाल दिया है, और उसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी, क्योंकि जब बाज़ार में दही बड़े मिलते हैं ना उसके ऊपर कुटी हुई भुनी हुई जो है वो लाल मिर्च डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिए। आप इसको ऊपर इसके पापड़ी और खट्टी चटनी भी डाल के सर्व करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताया करिए कि रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रमज़ान में आने वाली मज़ेदार जो और रमज़ान की रेसिपीज़ है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। आपके लिए आप लोगों को करना बस ये है कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, और ऊपर जो बेल आइकन का प्रेस बना हुआ है उसको भी प्रेस करना है, बस नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए करेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान की मज़ीद रेसिपीज़ के साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।